दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो किसी भी एग्जाम चाहे यूपी पीसीएस का हो यूपी पेट का हो या फिर आरओ एआरओ का आप लोग देख लिए होंगे कि उसमें एक या दो प्रश्न हमेशा ये पूछा जाता है अभ्यास से संबंधित। आप लोग देखे होंगे दोस्तों जो प्रैक्टिसेस यानी अभ्यास होते हैं उससे एक या दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। पिछले साल अगर आप लोग पीसीएस दे दिए होंगे तो उसमें डेट सहित पूछा था मिलान करने के लिए बहुत खतरनाक तरीके से। तो आज हम इसी को जितने भी अभ्यास आपके 2024 और 25 में हुए सारी चीजों को हम डिटेल से समझेंगे। और ऐसा नहीं कैसे समझेंगे तो भूल जाएगा, आप बहुत सारी किताबों में आप पढ़े होंगे। हम कुछ इस तरीके से समझेंगे छोटे मोटे ट्रिक्स का उपयोग करके जिससे आपके दिमाग में ये चीजें फिट रहे कि हाँ भाई ये क्या है, वो दिमाग से उतरे ना, वो चीजें याद रहे। हाँ कौन सा संयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ है, किस देश में हुआ है, किसके बीच हुआ है, ये चीजें कम से कम आपके दिमाग में बनी रहे। अगर आप इतना समझते रहेंगे तो कर ले जाएंगे। हालांकि इसमें मैं डेट भी मेंशन कर दिया हूं, डेट आप लोग एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि पिछली बार पीसीएस वाले में डेट को लेकर पूछा था मिलान करने के, जो सबसे बड़ी चैलेंज बन गई थी। आता हुआ प्रश्न लोग नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों इसको जरा सा भी मिस न करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हम छोटे छोटे ट्रिक्स, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको जुगाड़ बताते, हम पहले बताएंगे फिर कुछ ऐसे ट्रिक्स का उपयोग कर देंगे जिससे कि आप उसको समझ पाए। क्योंकि कुएं से जैसे ना, कुएं में आप चले गए हैं और ऊपर निकलने के लिए रस्सी जब पकड़ेंगे तो फिसल जाएगी, तो रस्सी में इसलिए गांठ बांध दी जाती है कि चीजें फिसले न। यही होता है ट्रिक्स का, हमारा मतलब ये होता है कि आप बार बार न पढ़ें। ट्रिक्स यही कहती है कि आप जो पढ़े हैं आपको बार बार न पढ़ना पड़े, कुछ ऐसा आप अपने दिमाग में गट्ठी मार लीजिए, वो चीजें हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो यही होता है ट्रिक्स, बाकी हम समझेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देशों के बीच हुआ, मोस्ट अपडेट वाला जो हुआ वो कहां हुआ, ये चीज आप याद रखे रहिएगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला अगर हम लोग समझें तो पहला आपको दिया गया है खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास, जो अभी हम डेट नहीं पढ़ेंगे, डेट आपको यहां पर लिखा है, आप समझ जाइएगा। हालांकि 2024 के पीसीएस में डेट वाइज पूछ लिया था, तो थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा कि ये किस महीने में हुआ था, आप पकड़ लेंगे। तो खान है, यह बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, यानी दो से अधिक राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं। यह एक सैन्य अभ्यास है, यानी सैनिकों का अभ्यास है। यह कहाँ हुआ दोस्तों? उलान बटोर जो कि मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया। पहली बार इसकी शुरुआत 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के मध्य हुई थी, लेकिन 2006 से इसे बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित कर दिया गया। यानी पहले जो दो देशों के बीच शुरुआत हुआ था, फिर बाद में 2006 में इसे बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास बना दिया गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग चलते हैं, देखते हैं, यहाँ देखिए, ये यहाँ दिया है आपको दूसरे नंबर में नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। तो एक चीज तो आप तो ध्यान में रखिए, उसमें भारत तो हमेशा रहेगा ही, और दूसरा जो होता है यही समझने वाली बात है, एलिफेंट मंगोलिया। तो यहाँ पर आपको यहाँ से ये कनेक्शन थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, एलिफेंट मंगोलिया। तो आप इससे दिमाग में थोड़ा सा रखे रहिएगा। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच हुआ। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, संयुक्त मतलब भारत और मंगोलिया के बीच हुआ, और यह इसका 17वां संस्करण था। कहाँ हुआ? मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ, आयोजित हुआ। तो यस, आप इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरे युद्ध अभ्यास पर नजर डालें जरा, क्या है हमारा? शक्ति युद्ध अभ्यास, जो 18 जून से 1 जुलाई 2025 के बीच आयोजित हुआ। शक्ति आप लोग जानते हैं, जिसके पास बहुत शक्ति रहती है वो बात बात पर मारने फाड़ने पर बात करेगा। तो यहाँ पर आप यहाँ थोड़ा सा कनेक्शन दिमाग में बना लीजिएगा, जिसके पास शक्ति रहेगा वो बार बार मारने फाड़ने जैसी बात करेगा। तो आप समझ जाइएगा, पहला तो जानते ही है युद्ध अभ्यास हो रहा है तो भारत उसमें है। दूसरा वाला ट्रिक के माध्यम से यही हमें समझना है भाई कौन था, अगला कौन है। पहला तो अपना भारत ही होगा, दूसरा फ्रांस है। तो शक्ति से कनेक्शन आप फ्रांस बना लीजिएगा यहाँ पर, ये आपके दिमाग में बना रहेगा। हाँ भाई, शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 8वां संस्करण इसका हुआ। और कैंप लॉर्जैक ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित हुआ। तो दिमाग में ये रखे रहिएगा, फ्रांस में आयोजित हुआ, तो ये आपके दिमाग में बना रहेगा। इंडिया में नहीं, ये फ्रांस में आयोजित हुआ। चलिए अगले पर हम लोग नजर डालते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो चौथा वाला है, इस पर जरा अपना नजर डालिए, देखिए क्या है। कह रहे हैं अभ्यास डस्टलिक। तो यहाँ पर दिमाग में रखी रहेगा, डेट आप देखते जाइएगा अपने हिसाब से, हम डेट मेंशन करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना दिमाग में बनाए रखिए।
अभ्यास डस्टलिक, तो आपको मालूम होगा भारत तो इसमें रहेगा ही। दूसरा उज्बेकिस्तान। तो यहाँ आप दिमाग में रखिए ट्रिक को, हम आपको जो कोशिश कर रहे हैं बताने को, आप कैसे समझेंगे कि कौन सा अभ्यास किन देशों के बीच है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो डस्ट यहाँ पर लिखा है, आप लोग जानते हैं, यहाँ डस्टलिक में डस्ट है, तो डस्ट मतलब धूल होता है, धूल उड़ती है, तो यहाँ उज्बेकिस्तान, यहाँ आप दिमाग में बना लेंगे। तो डस्ट यानी धूल उड़ती है, तो उज्बेकिस्तान। तो अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। यह एक सैन्य अभ्यास है। छठा संस्करण इसका आयोजन हुआ, कहाँ हुआ दोस्तों? पुणे के औंध में। तो यस, यानी भारत में ही आयोजित हुआ। तो दिमाग में रखे रहिएगा कि ये भारत में हो रहा है कि जिन देशों के साथ हो रहा है वहां हो रहा है। तो ये दूसरी बात यही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर यही मिलान में पूछ लेता है कि अभ्यास दे देगा और किन देशों के बीच होता है ये दे देता है ज्यादातर यही। अगर उससे एक स्टेप आगे जाएगा तो ये पूछ लेगा भाई ये कहाँ हुआ, इस साल वाला यहाँ हुआ कि या जिसके साथ हो रहा है वहां हुआ। तो दिमाग में बनाए रखिएगा। पांचवा है दोस्तों यहाँ पर टाइगर ट्रम्फ, तो सॉरी क्या लिखा है यहाँ पर? टाइगर ट्राइम्फ। तो यहाँ पर दोस्तों ये नाम आपको देखने को मिल रहा है। टाइगर ट्राइम्फ किन देशों के बीच हुआ? भारत अमेरिका के बीच हुआ। कैसे समझेंगे, दिमाग में आपको कैसे आएगा कि भाई ये भारत अमेरिका के बीच होता है? तो आप लोग जानते हैं अमेरिका के इस समय एक सनकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप, तो नाम ही है यहाँ ट्राइम्फ, कुछ ट्रंप टाइप का नाम है। तो ट्राइम्फ से आप दिमाग में मान लेंगे कि यह अमेरिका के साथ हुआ है। तो टाइगर ट्राइम्फ भारत अमेरिका। तो भारत मान लीजिए टाइगर है और ट्राइम्फ कौन है? अमेरिका है। तो वहां से आपके दिमाग में आ जाएगा। यह त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है ये एक तरह का। चौथा संस्करण इसका था, ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ। तो आप लोग दिमाग में बन गया होगा कि ये भारत में ही हुआ है, यानी टाइगर ट्राइम्फ यह भारत में हुआ। तो यस, आंध्र प्रदेश में। आगे अगर हम लोग दोस्तों देखिए छठवें वाले में, तो आपसे इसमें कहा गया है डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग 10। डेजर्ट फ्लैग 10 ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। यूएई वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यह अल धफरा एयरबेस, यानी यूएई में दोस्तों अल धफरा एयरबेस है। आपसे यही पूछ लेगा, क्योंकि चीजें जो करंट में रहती हैं वही आपसे कहीं न कहीं स्टैटिक में भी पूछा जाता है। आपसे वन लाइनर में पूछ लेगा कि अल धफरा एयरबेस कहाँ है, किस देश में है? तो ये यूएई में है, यहीं पर ये हुआ डेजर्ट फ्लैग। तो दिमाग में रखे रहिएगा, ये बहुराष्ट्रीय है। क्योंकि दोस्तों आप दिमाग में कैसे रखोगे बहुराष्ट्रीय है कि संयुक्त है? फ्लैग, क्योंकि फ्लैग दोस्तों हर देश के पास होता है, हर देश के पास अपना झंडा है। तो फ्लैग्स दिमाग में रखे रहे, ये बहुराष्ट्रीय है। तो ऐसे दिमाग में आपके बन जाएगा। और दोस्तों यहाँ सातवां एक बहुत इंपॉर्टेंट, जरा हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सातवें अभ्यास पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर आपको दिया है इंद्र। इंद्र दोस्तों एक तरह का नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और रूस के बीच होता है। इस साल इसका 14वां संस्करण जो है दोस्तों इसका हुआ था। और ये किसके कहाँ हुआ? ये तो यहाँ देखिए बंदरगाह चरण, समुद्री चरण, दो चरण में हुआ है दोस्तों। तो बंदरगाह चरण वाला जो हुआ वो चेन्नई में हुआ, और समुद्री चरण वाला ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। आप अब सोच रहे होंगे कि सर ये इंद्र वाला कैसे समझेंगे कि भारत रूस के बीच होता है? आप लोग जानते थे 1971 में जब इंदिरा गांधी ने भारत का। अब दोस्तों जो दूसरी बात समझने वाली है कि इंद्र जो नौसैनिक अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच, इसे हम कैसे समझे, इसके कैसे दिमाग में लाएं? तो आप लोग जानते थे दोस्तों इंदिरा गांधी के समय भारत और रूस का कनेक्शन, मित्रता बहुत ही अच्छी थी। क्योंकि दोस्तों जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान का दो फाड़ किया था तो अमेरिका भारत के खिलाफ था, लेकिन रूस भारत के साथ खड़ा हुआ था। अमेरिका को धमकी दिया कि अगर भारत के साथ अगर कोई कार्रवाई किए तो हम तुम पर करेंगे। तो उस समय लोग कह रहे थे इंदिरा गांधी के लिए रूस इंद्र बनकर आए। तो इंद्र, रूस, ऐसे आप समझ जाइएगा, आपके दिमाग में बना रहेगा। आगे जरा हम लोग दोस्तों आठवें वाले में देखें, तो आठवें वाले में यहाँ आपको दिया गया है खंजर। खंजर दोस्तों एक तरह का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, एक तरह का खंजर। क्या है ये? संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। 12वां संस्करण इस साल हुआ, किर्गिस्तान में आयोजित हुआ। तो इतना दिमाग में रखे रहेगा, खंजर, के से कंजर, खंजर, और कह सकते हैं हम लोग के से किर्गिस्तान, और किसी में नहीं आता तो आप लोग के दिमाग में रखे रहिएगा। तो आपके दिमाग में बन जाएगा खंजर, किर्गिस्तान। तो ये आपके दिमाग में बना रहेगा। कभी भी अगर मिलान उलान करने देगा तो आप पकड़ लेंगे तुरंत, हाँ यही है। बस पकड़ने की बात होती है कि ऑप्शन को हम लोग देखते ही हमारे दिमाग में ये बन जाना चाहिए कि हाँ यही है, इसको हमने पढ़ा है। धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन है दोस्तों 9वां वाले में। किसके बीच होता है? भारत जापान के बीच होता है यहाँ। यस,
भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों। ये 6वां संस्करण हुआ, जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित हुआ, यानी कह सकते हैं यह जापान में आयोजित हुआ है। धर्म गार्जियन, तो यस आगे चले दोस्तों हम लोग, आप लोग ऐसे दिमाग में ऐसे बना लीजिएगा यहाँ। तो गार्जियन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान कहा जाता है ना, जिसे हम लोग कहावत सुनते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान दुनिया का बाप है। बाप मतलब गार्जियन है, तो ऐसे गार्जियन जापान ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे देखें दोस्तों हम लोग बोंगो सागर नजर डालते हैं। इसमें आपको दिया है बोंगो सोर और कॉर्पेट। तो बोंगो सोर और कॉर्पेट ये नौसैन्य अभ्यास है, किसके बीच हुआ? बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। तो दिमाग में आपको बना रहेगा बोंगो सोर, बांग्लादेश, नाम में ही फ्लेवर आ रहा है उस टोन का, तो आप पकड़ लेंगे यहाँ पर बोंगो सोर बांग्लादेश, तो ये दिमाग में आपको बन जाएगा ये। अगला है दोस्तों कटलेस एक्सप्रेस। 11वें में आपसे कह रहे हैं कटलेस एक्सप्रेस, यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और समुद्री सैन्य अभ्यास है, यानी 2 देशों से अधिक बीच होता है, यह समुद्री सैन्य अभ्यास है, यह कटलेस एक्सप्रेस। तो यहां पर आपको दिया है पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में आयोजन इसका हुआ। 12वें में आपको दिया है वरुण। अब दोस्तों हम लोग 12वें वाले को देखते हैं, वरुण। कई बार ये भी पूछा गया है। वरुण एक तरह का नौसैन्य अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच आयोजन इसका होता है। इस साल 23वां संस्करण इसका आयोजित हुआ, अरब सागर में आयोजन इसका किया गया। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक नेता है जो है, पहले कांग्रेस थे अब भाजपा ही हो गए हैं, वरुण गांधी। वरुण गांधी कांग्रेस से भी निकाले गए, इस साल उनको भाजपा से भी टिकट नहीं मिला, तो इसलिए कहा जा रहा था कि वरुण गांधी फंस गए। तो वरुण फ्रांस, तो आपके दिमाग में बना रहेगा वरुण गांधी को फंसा दिया गया, ना इधर के रहे ना उधर के, तो वरुण फ्रांस यानी फंस गए। तो आपके दिमाग में ये चीज बन जाएगा कि वरुण नाम देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये व्यक्ति फंस गया है, यानी फ्रांस। तो दिमाग में आपके बना रहना चाहिए। तो हमारा यही ध्येय है कि कौन सा अभ्यास किन देशों के बीच होता है, ये कम से कम आपके दिमाग में बनी रहे, इसको न भूल पाए। 13वें एक्सरसाइज पर नजर डालें तो दिया है आपको साइक्लोन। साइक्लोन दोस्तों एक तरह का संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, भारत और मिस्र के बीच इसका आयोजन होता है। इस साल जो हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजन इसका हुआ और यह 3रा संस्करण था। तो दिमाग में आपको बन गया होगा। तो साइक्लोन से आपको दिमाग में रख लीजिएगा साइकिल। हम लोग की साइकिल बिगड़ती है तो हम लोग मिस्त्री के पास ले जाते हैं, तो मिस्र यहाँ आपके दिमाग में बन जाएगा। साइक्लोन आते ही आपके दिमाग में साइकिल जैसा कुछ शब्द आएगा, तो साइकिल का किसका कनेक्शन कर देंगे? मिस्त्री से, तो यानी मिस्र हो जाएगा। तो आपको दिमाग में बन जाएगा कि साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, जो इस साल राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, 3रा संस्करण। बहुत अच्छा। अब दोस्तों हम लोग अगले एक्सरसाइज पर नजर डालें तो आपको दिया है अभ्यास एक्वेरीन। अभ्यास एक्वेरीन दोस्तों यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और मालदीव के बीच होता है। ये 13वां संस्करण था और मालदीव में आयोजित हुआ। तो यस इतना ही दिमाग में आपको बनाना है। सबसे पहले क्या कि कौन सा ये अभ्यास है, किन किन देशों के बीच हुआ और कहां पर हुआ, तो ये आपके दिमाग में इतना ही दिमाग में रखे रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आपको याद कैसे करना है, तो आप लोग जानते हैं कुबेर का खजाना जो पा जाता है वो माला माल हो जाता है। तो यहाँ एक्वेरीन अभ्यास, एक्वेरीन नाम आते ही आपके दिमाग में कुबेर जैसा शब्द कुछ आएगा। कुबेर कुबेर का खजाना आप लोग सुने होंगे कि जो पाएगा वो माला माल हो जाएगा। तो भारत मालदीव दिमाग में आपके बन जाएगा। अगला दिया है दोस्तों सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच आयोजित होने वाला दोस्तों एक तरह का संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है। 18वां संस्करण इसका आयोजित हुआ, नेपाल के सलझंडी में इसका आयोजन हुआ। तो यस आप लोग के दिमाग में बन गया होगा ये चीज सूर्य किरण के बारे में। तो ये कई बार पूछा गया है, तो इसका हमें नहीं लगता है कोई नहीं आएगा, इसका हमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। सूर्य किरण देखते ही नेपाल, तो यस नेपाल से ऐसे कर लीजिए ना त्रिपाल। तो त्रिपाल हम लोग लगाते हैं धूप से बचने के लिए, यानी सूर्य की किरण से बचने के लिए हम लोग त्रिपाल लगाते हैं। त्रिपाल से नेपाल समझ लीजिएगा। आगे देखें अगर हम लोग दोस्तों यहां पर दिया है जो आपके 16वें में हरिमाऊ, हरिमाऊ शक्ति। तो हरिमाऊ शक्ति दोस्तों एक तरह का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और मलेशिया के बीच होता है दोस्तों ये, और इस साल इसका 4था संस्करण था
मलेशिया के पहांग जिले में दोस्तों इसका आयोजन हुआ। तो आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे, हरिमाऊ भारत मलेशिया के बीच कहाँ इसका आयोजन हुआ इस साल वाला, तो मलेशिया में ही हुआ। तो आपको इतना दिमाग बने रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ट्रिक कैसे हम लोग सोचेंगे कि हाँ हरिमाऊ भारत मलेशिया के बीच होता है। तो पहला तो भारत ही, इसका कोई कनेक्शन नहीं। दूसरा वाला हमें समझना है, आप लोग जानते हैं जिस व्यक्ति को मलेरिया बीमारी हो जाता है वो माई माई हरे माई करके चिल्लाता है ना, तो माई बाऊ करके चिल्लाता है, ऐसे कुछ भी। तो यहाँ पर आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा हरिमाऊ मलेशिया। तो मलेरिया, मलेशिया से मलेरिया समझ लीजिए, मलेरिया जिसको हो जाएगा तो हरे माई करके चिल्लाएगा, तो उसी से आप कनेक्शन बना लेंगे। आगे चलें, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया है 17वें में गरुण शक्ति। तो गरुण शक्ति ये इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। 9वां संस्करण इसका आयोजित हुआ और इंडोनेशिया के जकार्ता में ही इसका आयोजन किया गया। तो ये दिमाग में रखे रहेंगे, ये इंडोनेशिया में ही हुआ गरुण शक्ति अभ्यास। तो यस, तो आपके दिमाग में ये बन जाएगा। और अगले एक्सरसाइज पर अगर हम लोग नजर डालें तो यहाँ आपको दिया है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार दोस्तों एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। 15वां संस्करण आयोजन हुआ और इस साल का कहाँ हुआ, अमेरिका के इडाहो में आयोजित हुआ। तो दिमाग में आपको बन गया होगा कि हाँ वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में इस साल का कहाँ हुआ, अमेरिका में ही हुआ, अमेरिका के इडाहो में। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं वज्र का मतलब बहुत कठिन, बहुत सख्त। आप लोग जानते हैं अमेरिका इस समय भारत को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है। बहुत वज्र का मतलब ही होता है बहुत मतलब सख्त, बहुत कठिन। तो वज्र नाम देखते ही आपके दिमाग में अमेरिका आएगा। तो ये आपके दिमाग में बन गया होगा हमें लगता है। अब हम लोग देखें 19वें वाले में विनबैक्स। विनबैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और वियतनाम के बीच आयोजित होने वाला। इस साल का 5वां संस्करण का आयोजन हुआ और कहाँ हुआ, हरियाणा में हुआ। अंबाला एवं चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजन इसका हुआ। तो दिमाग में आपको बन गया होगा ये विनबैक्स। विनबैक्स, विन से विनबैक्स, विन वी से आ रहा है और वी से वियतनाम भी आ रहा है, तो वी दोनों में आ रहा है ऐसे करके। तो आपके दिमाग में ये चीज कनेक्ट कर जाएगी उस समय जब आप देखेंगे ऑप्शन में। आगे अगर हम लोग देखें, अब आगे दोस्तों 20वें वाले में अगर हम लोग देखें तो यहां लिखा है आपको ऑस्ट्रो हिंद, यानी ऑस्ट्रेलिया और हिंद करके नाम है, तो यानी हिंद महासागर से इसका कनेक्शन है। तो आप लोग समझ गए होंगे ऑस्ट्रा है तो भारत ऑस्ट्रेलिया, इसमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में आपको ये ऑटोमेटिक टच कर जाएगा। तो ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला। 3रा संस्करण का आयोजन हुआ और कहाँ हुआ, महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर मैं बार बार कह रहा हूं, आप ये एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज किन देशों के बीच हो रही है और इस साल मोस्ट अपडेटेड वाला कहाँ हुआ, ये आपके दिमाग में इतना बना रहेगा तो आपका काम कर जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आगे अगर हम लोग देखें अगर 21वें वाले में, तो इसमें दिया है आपको अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर एक सशस्त्र बलों के मध्य होने वाला अभ्यास है, भारत और सिंगापुर के बीच। 13वां संस्करण का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ, महाराष्ट्र के देवलाली में फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। तो आप लोग जानते हैं अग्नि वॉरियर। तो अग्नि वॉरियर क्या होता है, यहाँ अग्नि से आप जानते हैं कि सिगार, सिगार मतलब ऐसे समझ लीजिए सिगरेट। तो कोई व्यक्ति अगर सिगरेट जलाता है तो सिगरेट लेगा तो उसे अग्नि से जलाना पड़ता है, नहीं तो वो सिगरेट क्या, सिगरेट लिया है तो भाई उसे अग्नि से जलाएगा तभी न फूंक मारेगा, तभी धुआं को अंदर ले जाएगा। तो अग्नि नाम देखते ही सिंगापुर दिमाग में आपको आ जाना चाहिए, यानी सिंगापुर से सिगरेट या सिगार होता है तो आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। तो जो मुंह में अग्नि ले जाता है वो अग्नि वॉरियर है, तो यानी सिंगापुर। आगे अगर हम लोग देखें, ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि आप हमारा वाला याद किए, हमारे कहने का मतलब है आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए। नसीम अल बहर, यहां पर आपको दिया है, यहां नसीम अल बहर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये भारत ओमान के बीच आयोजित होता है ये, और 2 चरण में इसका आयोजन हुआ, बंदरगाह चरण एवं समुद्री चरण, और इसका आयोजन गोवा के तट पर आयोजित हुआ। तो आपके दिमाग में ये बन जाएगा। तो आप लोग जानते हैं ओमान की एक खाड़ी है, खाड़ी मतलब एक तरह का दोस्तों हम कह सकते हैं जलीय क्षेत्र होता है, तो जिसमें पानी बहता है। तो बहर मतलब बहना, क्या बहना, ओमान की खाड़ी में पानी बहता है।
तो ये भी आपके दिमाग में बन जाएगा, कोई बात नहीं है। अब अगला देखते हैं हम लोग 23वें में, काजिंद। काजिंद एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किसके बीच आयोजित हुआ? भारत और कजाकिस्तान के बीच। तो दिमाग में आपको बन रहा गया होगा काजिंद, कजाकिस्तान, दोनों का टोन लगभग एक ही तरह के करके आ रहा है, तो आपके दिमाग में यहां पर ये खटक जाना चाहिए। तो काजिंद, कजाकिस्तान, तो जय जय क जय दोनों में आ रहा है, इसमें भी क जय आ रहा है और इसमें भी क जय आ रहा है, तो काज काज करके आप समझ जाएंगे। 8वां संस्करण का आयोजन हुआ उत्तराखंड के औली में आयोजन हुआ, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। आगे अगर हम लोग दोस्तों ये 24वें वाले को देखें अगर, तो ये भी आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत समझ जाएंगे। सिम्बेक्स। सिम्बेक्स नौसैन्य अभ्यास है भारत और सिंगापुर के बीच। तो सी से सिंगापुर, सी से सिम्बेक्स, तो ये आपके दिमाग में तुरंत बन जाएगा। तो सिम्बेक्स का आयोजन क्या है? ये सैन्य अभ्यास है भारत और सिंगापुर के बीच। 31वां संस्करण आयोजित हुआ 2 चरण में, बंदरगाह चरण विशाखापत्तनम में और समुद्री चरण ये बंगाल की खाड़ी में, यानी भारत में ही हुआ। आगे अगर हम लोग दोस्तों देखें 25वें वाले में, तो यहां दिया है मालाबार। मालाबार समुद्री अभ्यास है एक तरह का। मालाबार के बारे में दोस्तों आप लोग इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हुआ है। मेंटरशिप में जब कर रहा था तो लगभग 2-3 बार उसमें ये प्रश्न आया था। तो मालाबार आप लोग जानते हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका, इन 4 देशों के बीच जो संयुक्त अभ्यास होता है दोस्तों एक तरह का, इन चारों देशों के बीच। तो मालाबार अभ्यास है, समुद्री अभ्यास एक तरह का है। और इस साल जो मेजबानी किया ये भारत में यानी इसका हुआ इस साल वाला विशाखापत्तनम में। 28वां संस्करण था, 1992 में ये शुरू हुआ था। 26वां में है दोस्तों अल नजाह। अल नजाह द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष पर होने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत ओमान के बीच आयोजित होता है। 5वां संस्करण का आयोजन हुआ ओमान में आयोजित हुआ, तो यस अल नजाह ओमान। तो यस आगे आपके दिमाग में ये चीज बन गया होगा कि ये अल नजाह नाम ही है इस तरह का, तो ओमान में हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो 27वें में अगर हम लोग देखें तो क्या कह रहे हैं इसमें? युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास नाम ही है एक तरह का, आप लोग सोचेंगे कोई नाम नहीं है, लेकिन ये युद्ध अभ्यास अपने आप में एक युद्ध अभ्यास ही है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत अमेरिका के बीच आयोजित होता है। तो आप लोग जानते हैं इस समय बड़े बड़े देश अमेरिका के पास जाते हैं युद्ध अभ्यास के लिए कि भाई हमें भी युद्ध अभ्यास करवाओ, हमें भी प्रैक्टिस करवाओ, क्योंकि अमेरिका इस समय आप लोग जानते हैं विश्व गुरु यानी कह सकते हैं टॉप पर वही है। तो नाम देखते ही युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका आपको दिमाग में आ जाएगा। 20वां संस्करण आयोजन हुआ इसका, कहां हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ। अगला दोस्तों 28वें में है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति दोस्तों सिंपल सी बात है, बहुत बार आप लोग देखे होंगे, ये भारत श्रीलंका के बीच आयोजन हुआ इसका, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 10वां संस्करण का आयोजन हुआ श्रीलंका के मदुरु ओया में आयोजित हुआ इसका। तो मित्र श्रीलंका, तो यहां आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि ये सिंपल सी बात है, कई बार ये आपके दिमाग में ये पूछा गया होगा आपके एग्जाम में। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 29 वाले में, तो यहाँ पर मित्र तो आप लोग देख लिए भारत श्रीलंका के बीच, और 29वां में दिया है मैत्री। तो मैत्री दोस्तों कहाँ है? थाईलैंड में है। तो दिमाग में इन्हीं दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मित्र जो है वो श्रीलंका में हुआ, तो क्योंकि म पे ई का मात्रा लगा है और श्रीलंका में भी ई का मात्रा लगा हुआ है, तो आप ये कनेक्शन बना लेंगे कि हाँ भाई जो मित्र वाला है वो श्रीलंका में है क्योंकि इसमें भी ई का मात्रा है, और मैत्री म पे अय का मात्रा है तो थाईलैंड क्योंकि ल पे भी यहाँ अय का मात्रा है। तो आप थोड़ा सा इस तरह का कनेक्शन, मैं कोई जुगाड़ नहीं बता रहा हूँ, कोई अलग से ट्रिक रटने के लिए नहीं बता रहा हूँ, उसी चीज को देखिए, उसी में कुछ ऐसा ढूंढ लीजिए तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाए, हमारा बस ध्येय यही है। तो मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 13वां संस्करण का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। तो यस, तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, मैंने पूरे जितने भी 2024-25 में महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास यानी एक्सरसाइज हुए थे वो आपके सामने रखा, छोटे मोटे हमने ट्रिक्स भी यूज किया जिससे वो आपके दिमाग में बनी रहे। तो आपका क्या काम करना है कि आपको इस अभ्यास को पढ़ना है, कौन सा अभ्यास कब हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लेना है एक बार, किनके बीच हुआ ये तो मैं अच्छे से बता ही दिया,
और ये कौन सा है ये भी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो दूसरा इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये किन के बीच मतलब किस जो मोस्ट अपडेटेड वाला हुआ किस देश में, यानी जिन देशों के बीच हो रहा है तो किन में हुआ, यहाँ हुआ वहां हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे अच्छे से। आपके आने वाला एग्जाम जो भी यूपी पेट हो या यूपी पीसीएस हो उसमें बहुत बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं।